तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर गुरु में। और हैं हाजिर हूँ सवाल आपके जवाब हमारे वीओडी भाई कार्तिक भारद्वाज यानी वीओडी भाई के बी। और आज के उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चंस जो आप लोग हमें डिस्कस करते हैं। दोस्तों आज संडे स्पेशल है तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो क्वेश्चन जो आप में से कुछ लोगों ने हमसे पूछे हैं। हाँ, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं आप लोगों में से ही पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर हो सकता है आपके लिए भी कारगर हों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल है कि क्या मैं 500 से 600 डेली फिक्स इनकम कमा सकती हूं? जी हाँ, ये एक दोस्त ने मेरे सवाल किया था, मुझे को व्हाट्सएप आया था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि रेगुलर 500-600 क्या शेयर मार्केट से कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए जॉब जैसा सीन नहीं होता है। जैसे जॉब में होता है ना कि आपने इतने टाइम काम किया, बदले में आपको इतना अमाउंट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए कैपिटल प्लस स्किल्स, जो पैसा कमाने के लिए वहां पे स्किल चाहिए वो स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। तो जो हम देखते हैं वो उससे एकदम अलग है, जॉब वाली लाइफ अलग है। और ये क्योंकि यहाँ पे अगर डेली आप 500-600 रुपए कमाने आए हो ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गवा के जाओगे। क्योंकि आपको, मुझे पता है कि अगर आपने सवाल किया है तो ज्यादा टाइम आपको एक्सपीरियंस रहा नहीं है मार्केट का, तो आपको मुझे लगता है पहले स्किल्स को सीखने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में कैपिटल लेके उतरोगे तो आप इतना कमा पाओगे। दोस्तों दूसरा सवाल है कि मुझे शेयर खरीदना है, कैसे शुरू करूं? तो दोस्तों शेयर खरीदना है तो सिंपली आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वहां पर बाय और सेल कर सकते हैं शेयर्स को, जो भी आपकी फेवरेट कंपनी है। सिंपल है शुरू करने का। पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलो, उसके बाद एक अपनी फेवरेट कंपनी सेलेक्ट करो, उसका एक शेयर लो और उसको धीरे धीरे एनालाइज करना शुरू करो, उसको सीखना शुरू करो कि ओके। तो एक जो अगली जो क्वेरी एक्चुअली उसमें मुझे थोड़ा सा अब्यूज किया गया है और मेरी टीम चाहती थी कि मैं इसे इंक्लूड ना करूं, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया। दोस्तों मैं एक चीज बोलता हूं कि जब भी कोई इंसान आगे बढ़े तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है आपको लगता हो कि आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज है, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप बहुत अच्छे से वो चीजें मुझसे ज्यादा बता सकते हैं, है ना। और कई बार क्या होता था जब मैं शुरू में आया, मतलब जो नॉर्मल चीज इंसान होता है वो शुरू में क्या होता है, दूसरों को देख के ना एक ईर्ष्या वाली चीज ऑटोमेटिकली हमारे ह्यूमन नेचर में आ जाती है। तो मतलब कि मान लो कि किसी को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं ना, तो थोड़ी सी ईर्ष्या अपने आप जलन पैदा होती है, क्योंकि एक इंसान का नेचर है ना, ये एक इंसान की फितरत है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको आगे जाना है तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुरंत आपको समझना है कि ब्रेन आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है और आपको उसको अप्रिशिएट करना है कि ठीक है, ये कम से कम कोशिश तो की ना, ठीक है, इतना अच्छा नहीं बता पाया पर मुझसे तो कहीं अच्छा बता पाया ना, जो मैं इसकी आगे वीडियो देख रहा हूं। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है ना। तो ये चीज मैं एक्चुअली मैं चाहता हूं कि कभी भी आप किसी को अब्यूज ना करें। कोई भी चीज अगर कोई स्टेप ले रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, है ना। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आपको लगता है आप उससे बेहतर कर सकते हैं, आपको लगता है आपसे ज्यादा आप डिजर्व करते हैं उस चीज को, लेकिन फिर भी आप उस चीज को अप्रिशिएट करना सीखें। ध्यान रखना, दुनिया गोल है, सारी चीज रिटर्न में आपको वापस मिलती हैं, तो ये आपको भी वापस मिलेंगी अच्छी चीजें। दोस्तों अगला कि शेयर मार्केट से कितना पैसा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, शेयर मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है, ये सवाल समझ से पर है, क्योंकि मुझे इसके लिए आप कितना कैपिटल इसके अंदर डालने वाले हैं, आपके पास कितने स्किल्स हैं, आप कौन सा मतलब इसका फीचर यूज करना चाहते हैं शेयर मार्केट का, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्यूचर्स में खेलना चाहते हो, इंट्राडे खेलना चाहते हो, पोजिशनिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल एंड योर नेचर। तो इसमें मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूं कि आप कितना पैसा कमा सकते हैं। इतना तय कि अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट समझोगे तो पक्का आप लोगों को ये समझ में आ जाएगी कि आप कितने आगे तक जा सकते हो, ठीक है ना। तो आप कितने कैपिटल एम्प्लॉय करते हो, घूम फिर के बात वहीं आ जाती है, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करते हो उसके अंदर डालते हो, और कितना आप उसके स्किल्स को बढ़ा सकते हो, कितने % बढ़ा सकते हो, ये मैटर करता है। अगला सवाल अगला सवाल बहुत काम का है। किसी समझदार इंसान ने पूछा है, उनकी इनकम 13.45 पर लाख एनम है, मार्केट से अभी वो 2.85 का गेन कर चुके हैं, टैक्स कैसे बचाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 30% के टैक्स ब्रैकेट में हूं। देखो दोस्त, अगर आपको उसको टैक्स करना है तो आपको उसके लिए टैक्स प्लानिंग करनी होगी। टैक्स प्लानिंग के लिए आपके केस में मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट यूज करना, और दूसरा यूज करना आप गिफ्ट शेयर करने वाला। तो अपने मतलब अगर इन दोनों को सही से यूज कर लोगे तो आप पक्का जो है वहां से टैक्स बचा पाओगे। तो जो लोग नहीं है उन लोगों को बता दूं, टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ना। तो जैसे अभी किसी ने, इन्हीं का सवाल था आगे जब इनसे डिस्कस हुआ तो इनका आगे सवाल था कि बीपीएससी के शेयर खरीद लूं क्या। भाई तुम ऑलरेडी 30% के ब्रैकेट में हो, और जो बीपीसीएल की जो डिविडेंड इनकम आएगी वो भी आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी, और जब वो इनकम आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी तो आपको अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो बजाय आप डिविडेंड स्टॉक देखने के, चूंकि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में, क्यों ना आप ऐसे स्टॉक को चूज करो जो ग्रोथ पे जाए, क्योंकि ग्रोथ पे तो अगर आप एक साल से पहले भी बेचते हो तो 15% ही देना है, लेकिन वहां पे क्योंकि आप 10% के ब्रैकेट में तो ऑलरेडी 30% जाएगा।
जाएगा, तो कौन सा समझदारी का काम है। इसलिए तो बड़े लोग गेन के लिए जाते हैं। एक पैसा जो हम बचाते हैं ना, वो डेफिनेटली एक पैसा कमाने के बराबर ही होता है। तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, सर आपकी वीडियो अच्छी लगती हैं लेकिन इनमें एनिमेशन भी डालिए, खूब चलेंगी, थैंक यू। अब ये फीडबैक था या कॉम्प्लीमेंट था या कमेंट था, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखो दोस्त, मैं ना एक्चुअली आप लोगों को मैं अपना बैकग्राउंड बता दूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का एक स्टूडेंट हूं और मैं एक बेसिकली टीचर रहा हूं 4-5 साल 6 साल में। एक इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने टीच किया लोगों को। तो जो मेरा नेचर है ना, वो नॉलेज समझाने का है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जो मुझे क्वेश्चन समझा रहा हूं वो मैं रफ पेपर पे समझा रहा हूँ, काले रुपये 20 रुपये वाला रजिस्टर आता है उसमें समझा रहा हूँ, या एकदम नई क्लासमेट की कॉपी चकाचक खरीद के ला रहा हूँ उसमें समझा रहा हूँ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है आपको जो चीज़ है वो अच्छे से डिलीवर करना, है ना। तो जो आपका फीडबैक है मैं ध्यान रखूंगा। मेरी मैं अगर कर सकता हूँ, क्योंकि एडिटिंग, ये एनिमेशन वगैरह इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो अगर ऐसा कभी होगा तो मैं ये फीचर्स लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको श्योरिटी के साथ बता दे रहा हूँ, मेरी वीडियोस में आपको नॉलेजफुल चीज़ें बहुत मिलने वाली हैं, पक्का मिलने वाली है। अगला सवाल एक स्टूडेंट का है जिन्होंने हमसे कहा है कि अर्निंग सोर्स नहीं है, तो अर्निंग कैसे कमाई जाए, पैसिव इनकम के सोर्स बताइए। तो दोस्त मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैसिव इनकम के सोर्स कराने के ना बहुत सारे तरीके हैं। हमारा एक यूट्यूब चैनल लर्न करो अर्न करो विनायक चला रहे हैं, जो पहले इस चैनल के साथ भी जुड़े थे, अभी भी टाइम मिलता है तो वो वीडियोस बना देते हैं। तो वहाँ पे वो ट्रिक सिखा रहे हैं कैसे कमा सकते हो। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, रेफरल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ कैसे करना है ना, व्लॉगिंग कर सकते हो, आप जो है वेबसाइट बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आपको वो सर्च आउट करने पड़ेंगे। आप इवन यूट्यूब भी कर सकते हो, है ना। अगर आपका कंटेंट चल जाता है, लोग अच्छा पसंद करने लगते हैं, तो उससे भी अच्छा खासा कमा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर जैसे मतलब यूट्यूब वगैरह करते हो और आपका कंटेंट अच्छा लगता है, आपके फॉलोअर्स बनाए, इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, तो उस टाइम पे बहुत सारी कंपनी आपको अप्रोच करेंगी कि हमारे कंटेंट को प्रमोट कर दो, तो वो भी कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि मतलब तुम्हें कैसे जनरेट करना है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसी में आगे जाना है और लंबी रेस के लिए जाना है। और दोस्तों अगला सवाल है कि मैं मार्केट में नया हूं, कोई टिप्स दीजिए सर। तो आप मुझसे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्त मैं आपको बस इतना ही बोलूंगा कि बिना तैराकी सीखे हुए समंदर में नहीं कूदा करते। तो पहले आप ना मार्केट में अगर आना है तो उससे पहले ना, मतलब ये है ना, हमारे यहाँ एक कहावत भी है, मम्मी लोग वगैरह बोलती थी, कहावत थी हमारे यहाँ, खाने को ना नहाने को अम्मा चली भुनाने को, इस टाइप से एक लोकोक्ति है। तो उसका मतलब क्या होता है, अपने पास तो अभी हमारे बेसिक्स तो ठीक नहीं है, फंडामेंटल बेसिक्स तो ठीक नहीं है, और हम क्रिएट करने जा रहे हैं, वेल्थ क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्त ध्यान रखना, इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ना अपने फंडामेंटल्स पे काम कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बिना फंडामेंटल्स को, बिना बेसिक्स को देखो सीधा कूद पड़ते हैं। दोस्त सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पहले तो एक जॉब लो। जॉब जो भी स्किल्स कर सकते हो, जो भी काम कर सकते हो, आपके पास एक रेगुलर इनकम आनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, आप उस पैसे को पहले अपना इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। मान लो 20,000 आपका महीने का खर्चा है, तो 6 महीने का कम से कम आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आप जो है एक मेडिकल इंश्योरेंस लो, फिर आप अगर शादीशुदा हो तो एक टर्म इंश्योरेंस लो, है ना। और उसके बाद क्या है, पहले अपने को पैसे जो इन्वेस्ट करो उस पर मत करो कि आपके पास 2 लाख रुपए, किसी पे बहुत सारे लोग पूछते हैं 2 लाख रुपए किसमें इन्वेस्ट कर दूं। मेरे कहने पे कैसे लगा सकते हो यार तुम 2 लाख रुपए, बड़ी मेहनत से कमाए होंगे ना आपने। अगर मैं गलत हो गया तो आपके पैसे डूब जाएंगे, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि मैं किसी को कभी सलाह भी नहीं देता कि भाई नहीं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने खुद की स्किल्स को सीखने पे ध्यान दो। जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना, बहुत सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, है ना। तो आपको ये चीज समझनी है, क्योंकि कुछ चीजें बोली नहीं जाती, सिर्फ समझी जाती है। और ये आप ही समझ सकते हो कि जब तक आप नहीं सीखोगे, किसी दूसरे के सहारे ज्यादा टाइम तक गाड़ी नहीं चलने वाली है, वो कभी ना कभी पक्का क्रैश एक्सीडेंट में डूबने वाली है आपकी गाड़ी। तो इसलिए आपको वो स्किल्स सीखने पड़ेंगे। आपके पास 2 लाख रुपए, मैं तो बोलूंगा 5,000 रुपए पहले डिप्लॉय करो कैपिटल। उसके बाद सारे स्किल्स सीखो, भाई टेक्निकल कैसे चार्ट्स आगे जा रहा है, कौन से स्टॉक मुझे लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। पर 1 साल दो, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अब क्या अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी? मार्केट में हर रोज अपॉर्चुनिटी होती है। आप 10 लाख रुपए भी दे दो, 1 करोड़ भी दे दो, तो भी मेरे को कम ही लगेगा उसको इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे आज किसी में अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, कल दूसरे शेयर में अपॉर्चुनिटी नजर आएगी न्यूज के हिसाब से। तो इस तरह नहीं होता है कि मतलब जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो हमेशा शेयर मार्केट के अंदर मिलेंगी। क्या मतलब 100 साल से ज्यादा हो गए शेयर मार्केट के, अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, वहां से वॉल स्ट्रीट से अभी तक का इतने सारे सफर में ना, अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं हुई। कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, पर अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहेंगी। डेली आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेंगी। तो इसलिए मैं सोचिएगा लेट हो गए हैं। तो अगला सवाल है, क्या हम शेयर मार्केट वीकेंड पर पार्ट टाइम कर सकते हैं? दोस्तों
पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो शेयर मार्केट वीकेंड पे। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि वीक एंड पे ये कोई जॉब नहीं है, ये समझने की कोशिश करो। शेयर मार्केट इज नॉट लाइक ए जॉब कि आप 4 से 5 कर रहे हो और आपको पैसे मिल रहे हैं। शेयर मार्केट की एक पर्टिकुलर टाइमिंग है कि 9:15 से 3:30 बजे तक खुलता है, वो भी मंडे टू फ्राइडे खुलता है ये मार्केट। उसी बीच आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो आप होंगे वो ट्रेडर होंगे या इन्वेस्टर होंगे। ट्रेडर का मतलब शेयर मार्केट के टाइम में आप खरीदोगे बेचोगे, और जो इन्वेस्टर होंगे वो आप कंपनी के फंडामेंटल देख के, आपको लगता है कंपनी की ये पेन है, इसकी कीमत जो है मेरे को लगता है 8,000 होनी चाहिए, आपको लगता है कि इसकी कीमत 10,000 होनी चाहिए, ठीक है, तो मेरे को जो है 8,000 रुपए के रेट पर मैं इसे बेच रहा हूं, आप इसे खरीद रहे हैं क्योंकि आपको लगता है 10। दैट इज वो फंडामेंटल एनालिसिस। तो जो सैटरडे संडे होता है ना, उस पर जो है एनालिसिस की जाती है, उसमें अपने प्लान्स बनाए जाते हैं, वो अपने आप को तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब सैटरडे संडे आप बैठ के पार्ट टाइम जॉब एकदम अलग चीज है और शेयर मार्केट एकदम अलग चीज है। दिस इज फॉर द वेल्थ क्रिएशन, दिस इज नॉट फॉर दिस वन। अगर इससे ज्यादा सेफ रहना है तो म्यूचुअल फंड्स में चले जाओ, सबसे बेस्ट है। बिना दिमाग लगाए उसमें इन्वेस्ट कर दो, टाइमली इन्वेस्ट, एक मंथ में एक अमाउंट फिक्स कर दो, सिप लगा दो उसके अंदर, वो बांटते रहो तो वो टाइम आउट भी कर देगी सिप उसको। तो दोस्तों ये टिप्स थी मेरी। अगर आपके फिर भी, ये तो आज के सवाल से जो कुछ मेरे साथ पास आए हुए हैं, लेकिन आपका अगर कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है, तो सीधा कमेंट में जाके लिख दो, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको लगता है कि कुछ पर्सनल चीज आपको मेरे से पूछनी है, तो आप ना नीचे लिंक में डाल देना, इसके नीचे ही लिंक में आप डाल दीजिएगा मेरा फेसबुक का लिंक। तो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो मेरे फेसबुक पे जाके पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, अगर कुछ लगता है कि आपको पर्सनली मुझसे पूछना है। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते रहेंगे। याद रहना, आपकी जो क्वेरी है मंडे से फ्राइडे के बीच में जो भी क्वेरी रहेगी, मैं उसको नेक्स्ट संडे बना पाऊंगा। तो हैप्पी संडे।